वालेकुम गाइस। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लास्ट बुलेट का थर्ड पार्ट यानी कि लास्ट बुलेट 3। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी व्यूअरशिप ज्यादा से ज्यादा हो सके, और वीडियोस को लाइक भी लाजमी करें ताकि वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें जर्मनी में एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर टिम्बर मार्केट में अरेस्की काम कर रहे होते हैं। अरेस्की वही शख्स है जिसने लास्ट बुलेट 2 में चारा को मारा था और वो फ्रांस से भागकर जर्मनी शिफ्ट हो गया और अब यहाँ पे रूपोश होकर टिम्बर मार्केट में काम करता था। अरेस्की अब इस गांव में एक नई पहचान के साथ रहता था और यहाँ पे उसका नाम अरेस्की की बजाय जोरस था। टिम्बर मार्केट में काम करने के साथ साथ वो क्रिमिनल के साथ भी काम करता था। ड्रग्स को सप्लाई करना और असला सप्लाई करना उसका काम था। वो ये सारे काम कमांडर रेस के लिए करता था जो फ्रांस के नारकोटिक्स का हेड था और वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था। लेकिन मसला तब हुआ जब रेस्की को एक दिन असला सप्लाई करने के लिए भेजा गया था। तो जैसे ही वो अपने सफर पे रवाना हुआ तो उसे पता चला कि उसके मोटरसाइकिल के साथ किसी ने छेड़खानी की है ताकि वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा जाए। मगर किसी न किसी तरह वो वहाँ से बचकर निकल गया और वहाँ पे रास के कुछ भेजे हुए लोगों ने उस पे हमला किया, मगर वो वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ा। मगर जैसे ही वो अपने घर से पैसे निकलने वाला था तो वहाँ पे टिम्बर फैक्ट्री का हेड आया और उसने उसे मारने की कोशिश की, मगर किसी न किसी तरह वो उनसे बच गया। उन्होंने उसके बीवी को मार दिया और उन्होंने उसे भी मारने की कोशिश की, मगर वो जिंदा बच गया। यहाँ पे अरेस्की को पता चलता है कि अरेज अब उसके खिलाफ हो चुका है और वो सबूत मिटाने के लिए उसे मारना चाहता है। यहाँ से अरेस्की मोटर बाइक पर बैठकर सीधा जर्मनी चला गया और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस का हेड अब लीनो बन चुका था जो रास के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि लीनो ने रास के पहले भी 2 बंदे मार दिए थे। और यहाँ पे क्रैप नारकोटिक्स के हेड लीनो को धमकाते हैं कि वो उनके पीछे ना आए नहीं तो उसे मार दिया जाएगा, और फिर उसे वो छोड़ देते हैं। इसके बाद लियो काफी डर जाते हैं और फिर वो वापस घर जाकर अपने दोस्त जूलिया से मिलते हैं और कहते हैं कि वो अब ये शहर छोड़कर स्पेन चले जाएंगे। मगर आखिरी मोमेंट पे उसने अपना माइंड बदल दिया क्योंकि उसे पता चलता है कि अरेस्की फ्रांस वापस आ चुका है और उसे अरेस्की से बदला भी लेना था। और फ्रांस में आकर यहाँ पे अरेस्की अपनी दूसरी बीवी स्टाला से मिलती है जिसको उन्होंने कई सालों पहले घर में अकेला छोड़ दिया था और यहाँ पे उनका एक बेटा भी होता है। तो जैसे ही अरेस्की उनसे मिलने आते हैं और फिर यहाँ पे अचानक यूरी पहुंच जाता है और फिर वो अरेस्की के ऊपर हमला कर देता है और उस पे गोलियां चलाता है। अरेस्की भी उस पे गोलियां चलाता है और अपनी गाड़ी निकाल कर यहाँ से भागने लगता है। यहाँ से निकलने के बाद वो जाके मेट्रो ट्रेन पे बैठ जाता है और यूरी भी उसका पीछा करते करते मेट्रो ट्रेन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे यूरी को कमांडर ड्रास ने भेजा था ताकि वो अरेस्की को मार सके, कि उसके ड्रग का धंधा चल सके और कोई उसको अरेस्ट न करे। और जिस वक्त अरेस्की मुल्क छोड़ के फरार हो रहा था वो कमांडर ड्रास के पैसे भी लेके भाग गया था और यूरी वो पैसे भी रिकवर करना चाहता था जो उस वक्त उसके पास थे। इसलिए कमांडर ड्रास ने यूरी को बताया था कि तुम अरेस्की को कत्ल करो और वो बैग मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ पे मेट्रो में लीनो भी आ जाता है और अब इन तीनों के बीच में एक सख्त लड़ाई होती है और यहाँ पे जो ना लीनो आखिर में यूरी को मार मार कर बेहोश कर देते हैं और यूरिस यहाँ से भाग जाता है, जबकि यूरी को वो बैग मिल जाता है जो वो अपने बॉस के पास ले जाता है। और यहाँ पे अरेस्की जो है ना मेट्रो स्टेशन चलता है और पुलिस के बाइक को लेके यहाँ से वो भाग जाता है, मगर जूलिया उसके पीछे होती है और आखिर में यूरिस जो है ना वो जूलिया को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वो पुलिस चीफ मॉस के साथ नेगोशिएशन करना चाहता था ताकि उसे अरेस्ट किया जाए और उसकी जान बच सके। एक वक्त था जब चाराज और अरेस्की एक ही पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे और काफी गहरे दोस्त थे, मगर अरेस्की कमांडर रास के लिए भी काम करता था और उसके कहने पे उसने चारा को कत्ल कर दिया था और अब उसको इस बात का काफी ज्यादा अफसोस था। अब चूंकि वो रास के काफी सारे राज जानता था, ये राज कमांडर भी अरेस्की को मारना चाहता था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पुलिस के चीफ मॉस जो है ना वो भी रास के साथ मिले हुए हैं और वो बैकग्राउंड पे जाके जो है ना रास के साथ मीटिंग करते हैं और उनके साथ ड्रग्स वगैरह के डील्स तय करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखाया
جاتا ہے کہ ارسکی نے جولیا کو جو ہے نا ہاسٹیج بنا لیا تھا، اور وہ موس کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اریسٹ کریں تاکہ میری جان بچ سکے اور آپ کمانڈنٹ راس کو مار دیں۔ یہاں پہ موس اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کو اریسٹ کر کے جرمنی واپس بھیج دیں گے اور راس تمہیں قتل نہیں کرے گا اور تمہارے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ موس جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور جا کے کمانڈنٹ راس کو یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ جوری ہمارے قبضے میں ہے۔ تو یہاں پہ موس جو ہے نا کمانڈر راس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ریسکی کو ان کے حوالے کر دیں گے اور انہیں ان فیوچر اگر وہ پولیٹکس جوائن کریں تو پھر وہ ان کا ساتھ دیں گے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی انہیں ترقی دی جائے گی۔ یہاں پہ جو راس ہیں وہ یوری کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیتے ہیں کیونکہ راس کے نزدیک اب یوری کا کام ختم ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے اس کے پیسے ریکور کر لیے تھے اور وہ اب اسے اپنے گارڈ کے ذریعے قتل کروانا چاہتا تھا، اس لیے وہ اسے مارنے کا آرڈر دے دیتا ہے۔ تو نیکسٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جولیا جو ہے نا راس کو اپنے ساتھ لے کر جرمنی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور رستے پہ ان کے اوپر کمانڈنٹ راس کے لوگ حملہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ کسی طرح کمانڈنٹ راس کے لوگوں سے بچ کر آخر میں جا کر پلین پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پائلٹ کو پہلے سے ہی کسی نے گولی مار دیا۔ تو یہاں پہ جو ہے نا جولیا کو پتا چلتا ہے کہ موس بھی کمانڈنٹ راس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس نے یہ سب کچھ کروایا ہے۔ یہاں پہ موس جولیا سے کہتا ہے کہ جوری کو راس کے حوالے کر دیے، لیکن جولی اس چیز سے انکار کرتے ہیں تو کمانڈر راس اسے گولی مار دیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ کمانڈر راس جانے والے ہی ہوتے ہیں، تبھی یہاں پہ یوری کی گاڑی آ جاتی ہے اور یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یوری جو ہے نا ابھی زندہ ہے، تو وہ جو ہے نا کمانڈر راس کو گولی مار دیتا ہے اور باقی بھی سارے کرپٹ پولیس افسروں کو گولی مار دیتا ہے، اور یہاں پہ صرف 3 لوگ بچ جاتے ہیں اور آخر میں آ کے کمانڈر راس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ایرس کی گاڑی لے کے بھاگ جاتا ہے اور پولیس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح جرمنی چلا جائے، کیونکہ ارائس کو پتہ لگ چکا تھا کمانڈر یوری اب مر چکا ہے تو اسے مارنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ اب بچ کے بھاگنا چاہتا تھا۔ تو یہاں پہ لینو ریسکی کا پیچھا کرتے ہیں اور آخر میں جا کے اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یوری واپس کمانڈنٹ کے گھر جاتے ہیں اور یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کمانڈر راس کے ایڈوائزر پیسے اکٹھا کر کے بھاگنے والے ہوتے ہیں، تو یوری اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو آخر میں ارسکی کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے، موز کو بھی اریسٹ کر دیا جاتا ہے اور ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔